नमस्ते बच्चों, साई राम। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा? हमने वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि वसंत ऋतु में कोयल कैसे गाना गाती है, भौरे गाना गाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है, बहुत सारे फूल होते हैं और तन मन खुश हो जाता है। इसलिए वसंत ऋतु को हम ऋतुओं के रानी कहते हैं। करेक्ट। और इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो और एक बार हम थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था लास्ट क्लास, तो अभी हम बुक एक्सरसाइज और जो बाकी है बुक एक्सरसाइज वो डिस्कस करेंगे। तो आप अपना बुक और पेंसिल लेकर बैठिए और क्लास वर्क भी लेकर बैठिए। उसके बाद हम थोड़ा क्लास वर्क लिखेंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। पहले, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। अब गाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और हमने लास्ट क्लास बताया था कि हमने क्या क्या नए शब्दों को पढ़ा था, और ये क्वेश्चन आंसर हमने लिखा था। भौरे क्या करते हैं? भौरे गाना गाते हैं। कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। हवा के बारे में क्या कहा गया है? वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है, यानी नखरे करती है। तो बच्चों, अभी हम ये लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ओके। फूलों पर गाना कौन गाता है? फूलों पर गाना कौन गाता है? भौरे, ठीक है? इसका आंसर है भौरे। भौरे फूलों पर गाना गाते हैं। फूलों पर गाना कौन गाता है? भौरे। नेक्स्ट, ख, डाल डाल पर किसका स्वर मस्ताना है? डाल डाल पर यानी टहनी पर बैठकर कौन गाना गाती है? किसका स्वर मस्ताना है? कोयल, तितली, भौरे। कोयल गाना गाती है, करेक्ट। डाल डाल पर किसका स्वर मस्ताना है? कोयल। ओके, नेक्स्ट, कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। यहाँ पर 3 ऋतुओं के नाम लिखा गया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? वसंत ऋतु में, ठीक है? वसंत ऋतु में तन मन खुश होता है, ठीक है? हमारे जो 6 ऋतु है, इनमें से 3 ऋतुओं का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ग्रीष्म, शरद और वसंत, ठीक है? तो वसंत ऋतु में तन मन खुश होता है, ठीक है? तो ठीक कर लिया बच्चों आपने? बच्चों, आपको 6 ऋतुओं के नाम पता है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ठीक है? 6 ऋतुओं का नाम क्या क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ठीक है? तो वसंत ऋतु में तन मन खुश होता है, ठीक है? नेक्स्ट, समान तुक वाले
शब्द सही जगह लिखिए। समान तुक वाले शब्द सही जगह पर लिखिए। तो क्या क्या शब्द दिया गया है? फूल, भात, मन, तन, पात, दाल, धूल, चहक, महक, दाल। ठीक है, अभी हम लिखेंगे समान तुक वाले शब्द। आप लिखिए तन, मन। तन, मन, ये ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट, फूल, धूल। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए फूल, धूल। फूल, धूल। ओके, नेक्स्ट, पात, भात। पात, भात। ठीक है, पात, भात। उसके बाद दाल, दाल। दाल, दाल। दाल, दाल। लास्ट वन, चहक, महक। चहक, महक। ओके, तन, मन, सेकेंड लाइन, फूल, धूल, थर्ड लाइन, पात, भात, फोर्थ लाइन, दाल, 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 लास्ट लाइन, चहक, महक। चहक, महक। ठीक है, तन, मन, फूल, धूल, पात, भात, दाल, दाल, चहक, महक। हम एक जैसा उच्चारण करते हैं, इसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट आप देखिए, ये पढ़कर समझिए। री, और ये री की मात्रा। ठीक है, ये है स्वर री और ये है स्वर री की मात्रा। ठीक है, तो स्वर री को लेकर कुछ शब्द हैं, जैसे ऋतु, ऋषि, ऋण। ऋतु मतलब मौसम, ऋषि मतलब संत, ऋषि सेंट, और ऋण। ठीक है, ऋण का मतलब है कर्ज। ऋण का मतलब है कर्ज। नेक्स्ट, री की मात्रा लगाकर हमने पहले भी बहुत सारे शब्दों को पढ़ा था, तो आपको याद होगा। ठीक है, आप ये पढ़िए। कृषि, मृग, वृक्ष। ठीक है, मृग मतलब डिर, वृक्ष पेड़, कृषि। ठीक है, कृषि, मृग, वृक्ष। नेक्स्ट, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए, यानी वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, फूल, दाल, डाल, महक, चहक, कोयल। ठीक है, तो अब वाक्य लिखिए बच्चों। फर्स्ट क्या है? फूल। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नेक्स्ट, डाल। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल पर बैठी है।
चिड़िया डाल पर बैठी है। डाल का मतलब क्या है? टहनी, डाल। नेक्स्ट, महक। महक मतलब खुशबू। गुलाब की तेज महक आ रही है। गुलाब की तेज महक आ रही है। गुलाब की तेज महक आ रही है। फोर्थ वन, चहक। बुलबुल चहक रही है। बुलबुल चहक रही है। बुलबुल चहक रही है। लास्ट वन, कोयल। कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल बहुत मीठा गाती है। हो गया बच्चों। मैं और एक बार पढ़ती हूँ। फूल बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। डाल, चिड़िया डाल पर बैठी है। महक, गुलाब की तेज महक आ रही है। चहक, बुलबुल चहक रही है। कोयल, कोयल बहुत मीठा गाती है। और नेक्स्ट पेज आप देखिए, पेज नंबर 83। तो पेज नंबर 83 आप खुद से कीजिए, ये आपके लिए एक्टिविटी है। नीचे दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए और लिखिए कि किस मौसम में क्या खाया पिया, पहना और प्रयोग किया जाता है। तो किस मौसम में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप चित्र देखकर पहचानिए कि ये कौन सी मौसम है। उसके बाद आप लिखिए कि उसमें क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। ये देखिए, सर्दी और गर्मी, ठीक है। ये चित्र है सर्दी की मौसम, गर्मी की मौसम। तो आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब लिस्ट बनाकर लिखिए। ये आपके लिए एक्टिविटी है, ओके। एंड हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप लिखिए लेसन नंबर 11, वसंत। लेसन 11, वसंत। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो हिंदी में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट वन, स्वर। स्वर का मतलब है आवाज, ठीक है। स्वर का मतलब आवाज। सेकंड वन, महक। महक मतलब खुशबू। महक, खुशबू। थर्ड वन, ऋतु। ऋतु का मतलब है मौसम, ठीक है। ऋतु, मौसम। फोर्थ वन, तन। तन का मतलब है शरीर। तन, शरीर। मैं फिर से पढ़ती हूँ। स्वर, आवाज, महक, खुशबू, ऋतु, मौसम, तन, शरीर। तो रोमन नंबर 2 वो है समान तुक वाले शब्द लिखिए। बच्चों ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो आप सबको याद भी होगा। हेडिंग लिखिए, समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले
शब्द लिखिए। फर्स्ट वन, फूल धूल, फूल धूल। सेकेंड वन, डाल दाल, डाल दाल, डाल दाल। ठीक है। थर्ड वन, चहक महक, चहक महक। तो थर्ड वन चहक महक। ठीक है। अभी फोर्थ वन, तन मन, तन मन। ठीक है। मैं फिर से कहती हूँ, हेडिंग आपने लिख लिया, समान तुक वाले शब्द लिखिए। नेक्स्ट फर्स्ट वन, फूल धूल। सेकेंड वन, डाल दाल। थर्ड वन, चहक महक। फोर्थ वन, तन मन। ठीक है। अब रोमन नंबर 3 लिखिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम क्वेश्चन एंड आंसर लिखेंगे। ये हमने बुक एक्सरसाइज में भी लिखा था, तो आपको याद होगा। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भौरे क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखिए, भौरे क्या करते हैं? आंसर, भौरे गाना गाते हैं। भौरे गाना गाते हैं। नेक्स्ट, ख, कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? आंसर, कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। मैं फिर से कहती हूँ। फर्स्ट वन, क, भौरे क्या करते हैं? भौरे गाना गाते हैं। ख, कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रोमन था, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। सेकेंड रोमन, समान तुक वाले शब्द लिखिए। थर्ड रोमन, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो आपको समझ में आया बच्चों? वसंत ऋतु के बारे में हमने जो भी पढ़ा और क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज जो भी हमने लिखा, ओके, वो सब लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। और धन्यवाद बच्चों।